प्रणमो रहंताणम, प्रणमो सिद्धाणम, प्रणमो आर्याणम, प्रणमो वज्रायाणम, प्रणमो शेषबसागुणम। मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतमो गुणी, मंगलम कुंड कुंड आदि जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम शरणं जयति शास्त्रम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा व्यवहारेण। मैं ध्रुवो हूँ मुझे परिणति नम्र कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। देखिए, आज चूंकि इस शांता बहन के जन्म के उपलक्ष्य में अपनी चर्चा रख रहे हैं, इसलिए भले ही जन्म तो पहले हो चुका था, कार्यक्रम 3-4 दिन पहले मनाया गया था, फिर भी उसी प्रसंग में हमारा विचार ये है कि जो चेतन अमृत रसिया नाम की कुछ शांता बहन की पुस्तक है ना, कि इस क्वेश्चन आंसर की चर्चा करें। तो जिनके पास यदि पुस्तक हो या PDF फाइल हो, वो 134 नंबर का पेज निकाल लें, प्रश्न नंबर 22। चैतन्य रसिया पेज नंबर 134 गुजराती में है और प्रश्न नंबर 22। हाँ पंडित जी, खास लोगों के पास नहीं, हमारे पास PDF फाइल नहीं है, परंतु आप क्वेश्चन पढ़िए और हम सुनिए। मेरे पास है हार्ड कॉपी, परंतु सुनने वाले सबके पास नहीं है, तो आप प्रश्न पढ़िए। कोई बात नहीं। हम प्रश्न भी पढ़ते हैं, उत्तर भी पढ़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा भी करते हैं। हाँ जी। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले अपन थोड़ा ये देख लें कि हमारी प्रकाश भाई से चर्चा हुई थी एक बार, तो उन्होंने कहा था जब शांता बहन को अनुभव के लिए काफी प्रचार करती थी और अनुभव तक नहीं पहुंच पा रही थी, सब कुछ बेहद से चर्चा की, तो बहन ने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था। इसमें भी वो प्रश्न आता है और शांता बहन ने उस बात का उल्लेख किया था। तो इस उदाहरण के बाद में अपन इससे 22 नंबर की प्रश्न की चर्चा करेंगे। कुछ गुरुदेव श्री भी स्फटिक मणि का उदाहरण देते हैं, आते हैं, अमृत ने भी दिया है। अपन उस उदाहरण को थोड़ा सा 2 मिनट देख करके अपने प्रश्न पे आते हैं कि स्फटिक मणि स्वभाव से स्वच्छ, लेकिन स्वभाव से स्वच्छ होने के बाद में ऐसा लचीला स्वभाव है उसका कि स्वच्छता को आंच आए बिना जैसा भी कलर का निमित्त बने, उस रूप की छाई या उस रूप का प्रतिबिंबपना या उस रूप का कलर का परिणमन उसमें स्फटिक मणि में हो जाता है। मैंने स्फटिक मणि स्वच्छ होने पर भी लाल फूल या काला कागज या काला कपड़ा या हरा कपड़ा उसके नीचे रखा जाए तो पूरी स्फटिक मणि हरी दिखती है। अभी जैसे आपको पता होगा, यह भी लिखा था कि हमारे सागर में विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की प्रतिमा है, जो हमारे घर से केवल 9 किलोमीटर दूर है और गिनी बुक में उसका नाम आया है। काफी अच्छी है, काफी सुंदर है। आप सबसे निवेदन है कि आप दर्शन करने आए तो देखिए, अपन चर्चा करते हैं कि जिस समय वो हरी दिख रही है उस समय हरी है कि नहीं है। तो 2 उत्तर आएंगे, एक है, एक कहेंगे नहीं है, और तीसरा उत्तर ये भी आएगा है भी और नहीं भी है। तो जो तीसरा उत्तर है, जो हरी है, वो मात्र निमित्त की अपेक्षा से उत्तर दे रहे हैं। जो नहीं है हरी, ऐसा उत्तर आ रहा है, वो स्वभाव की अपेक्षा से आ रहा है। तो जो है भी और नहीं है का उत्तर दे रहा है, वो प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से उत्तर दे रहे हैं। तो प्रमाण ज्ञान मुझे कई बार कहते हैं कि दृष्टि रख के ज्ञान निर्मल होता रहा। आज पूज्य माता जी की जो शैली ही है कि ज्ञान को साथ साथ लेके चलती है।
इसलिए जब जब पुरुषार्थ की बात आती है तो ज्ञान सारा पुरुषार्थ मन सारा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। हमें दृष्टि अपेक्षा से पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि दृष्टि जिस विषय को स्वीकार करती है वो निष्क्रिय है, कूटस्थ उसमें कोई क्रिया नहीं है। दृष्टि के विषय का निर्णय करना एक ज्ञान का पुरुषार्थ है। इसलिए स्फटिक मणि मलिन भी है, हरी भी है और नहीं भी है। तो इसके बीच में जिसमें ये ऊर्ध्वता आती है कि हरि के काल में हरि नहीं है, उस समय समझ लो अपने विषय को पकड़ लेती है, या कि स्फटिक मणि की स्वच्छता को पकड़ लिया जाता है। तो काल में विकार के काल में मैं विकारी नहीं हूँ, राज्य पाप के काल में मैं राज्य पाप वाला नहीं हूँ, न्याय परमात्मा हूँ। इस बात की जिसे ऊर्ध्वता होती है वह पात्र जीव है और वह मूल वस्तु को पकड़ लेता है। इसलिए जिस बात को से अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ा करके कुछ शांता मैंने अपनी वस्तु की प्राप्ति की है, उस बात को भी हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और क्या है कि गुरुदेव सिंह की जो शैली है भैया वो है अभेद प्रधानता की। निमित्त को कभी गुरुदेव ने ऊर्ध नहीं की, आज ही उदाहरण दिया था। कल आज तो साध्या था, प्रचंड नहीं था। कल उसका उदाहरण दिया था कि कोई उनके साधन में भाई थे, जो भी रहे हो, तो वो ब्रह्मी नाम का कोई तेल लाए थे, उसको माथे में डालते थे। गुरुदेव पूछा क्या है? कल ब्रह्मी ऑयल है। कल क्या होता है? कल माथे में डालो तो बुद्धि बढ़ती है। तो गुरुदेव ने कहा पाव होता है ना भैंस का प्रति, उसको चिपक दो, उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी। एकदम निमित्त को उड़ा दिया गुरुदेव ने। तो ये सही है कि ये स्फटिक मणि का उदाहरण भी निमित्त है, ये सभी जीवों पे लागू है ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी ज्ञानी पे लागू हुआ है। जैसे न्याल भाई पे राग से आत्मा भिन्न है, राग और ज्ञान की भिन्नता का बोल लागू हुआ, शांता बहन को स्फटिक मणि का उदाहरण लागू हुआ। तो हम उन उदाहरणों की गहराई में जाकर के भाव पकड़ने की कोशिश करें तो ये चाहते हैं। और जिस समय हरि है स्फटिक मणि, उसी समय ही स्फटिक मणि स्वच्छ है, हरि नहीं है, इसकी ऊर्ध्वता करेंगे तो वस्तु मिल जाएगी। अब इसके 22 नंबर के प्रश्न को थोड़ा पढ़े, इसका उत्तर भी देखें। इसके 4-5 प्रश्न अपन ले पाएंगे, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। और देखो हमें प्रश्नों लेने का उद्देश्य क्या रहा है कि हम सब लोग जो गोष्ठियां करते हैं अथवा आपस में बैठते हैं या कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य होता है भव का अभाव करना। तो भव के अभाव में हमारा व्यक्तिगत रूप से कितना पुरुषार्थ चलता है, इसकी परीक्षा हमें स्वयं होनी चाहिए। इसमें एक बात आता है कि पात्र जीव को अपनी पात्रता अपात्रता अल्प पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ का ज्ञान होता है। तो एक बार हम भी अपने में झांक के देखें, अपने परिणामों को टटोल के देखें कि मोक्ष मार्ग में लगने की हमारी कितनी तैयारी है। इन प्रश्नों को लेने का कारण यही रहा है, इन प्रश्नों से सीधा संबंध उन जीव का है जो वस्तुतः मोक्ष मार्ग में लगना चाहती है। क्योंकि सुनना और सुनाना या सुना देना या सुन लेना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ हमेशा एकांत में अपने में और अपने से बातों करके किया जाता है। श्रीमद राशि में एक जगह लिखा है आत्मा की बातें ना करो, आत्मा साथे बातें करो। तो इस वाक्य को थोड़ा अपन गहराई से देखें कि हम आत्मा के साथ कितनी बातें करते हैं, तो आत्मा की कितनी बातें करती है। आत्मा की बातें कब करके आत्मा के साथ में बात करें। मैंने जैसे कि कोई नई शादी हुई हो, पति पत्नी हो, तो वो पत्नी की रुचि की पूछता है तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो उसको रिझाने के लिए उसकी डिमांड पूरी करता है। तो ऐसे हम अपने गायक से पूछे कि तुझे क्या अच्छा लगता है, उस गायक की डिमांड को पूरी करें। अपने विषयों को साधते हैं तो हमें मोक्ष मार्ग को साधना है ना, तो हमारे गायक को क्या अच्छा लगता है तो पूछे। आगम में आता है कि आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए। ढंग से देखे तो पहला प्रश्न है इसमें 22 नंबर का। प्रथम भूमिका में आत्मा न विचारो करी आगे बढ़तो जाए तो तेना पुरुषार्थ नु केवू रूप हसे કે જેથી નજીક થઈ જાય
अने पामी जाए। हिंदी में प्रथम भूमिका में आत्मा के विचार करके किस प्रकार से जीव आगे बढ़ता है, किस टाइप का पुरुषार्थ करता है कि जिससे वह आत्मा के नजदीक जाता है, वो आत्मा को पा जाता है। पहले प्रश्न को ही समझे। एक बार गहराई से कहें, हम अपने से पूछे कि हम आत्मा के कितने नजदीक हैं, या नजदीक जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, या नजदीक वास्तव में जाना चाहते हैं। क्या ये भाव में हमने कमर भी कसी है आत्मा को पाने की? भक्ति कर लेना, परमेश्वर या दूसरा गुरु का बहुमान कर लेना, चर्चा कर लेना, सुन लेना और सुना देना, इतना मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए भैया। आज सोनभद्र में ही एक ऐसी घटना घटी, थोड़े दिन पहले। एक भाई रिक्शा चला रहा था, रिक्शा चलाते चलाते एकाएक उसको हार्ट अटैक का दौरा सा आया। उसने रिक्शा रोक दी, कहा मुझे ले चलो डॉक्टर के पास, मेरा जी घबरा रहा है। तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाया, उसके प्राण निकल गए। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाया, पहुंच ही नहीं पाया। तो हमारे कहने का आशय भैया ये है कि इस भाव की आगंदी कहते हैं ना, पानी के परपोड़े जैसा है, हिंदी में बोलते बबूले जैसा है। तो पानी बबूले की कितनी उम्र, 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट, ऐसे ही कहा लाखों करोड़ों साल की आयु हुआ करती थी, और अब ये 100 साल या 50 साल या 60 साल की क्या गिनती। इसलिए एक ही काम मुक्त करके आगे बढ़ेंगे। मुझे तो आत्मा पाना ही है, मुझे आत्मा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और। तो ये प्रश्न भी उत्तर देगा, ये प्रश्न भी काम करेगा। देखिए फिर से बात प्रश्न दोहराते हैं। पहली भूमिका में आत्मा के विचार करके आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, और पुरुषार्थ का क्या स्वरूप होता है कि जिससे आत्मा के नजदीक जाया जाता है, वो आत्मा की प्राप्ति की जाती है। आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा, उत्तर देखते हैं। ज्ञाय आत्मा में जाणवाथी जाणवानी जिज्ञासा होए અને उपयोग ने बारंबार ज्ञायक आत्मा तरफ ले जाए। अब कितना सा देखें अपन कि पहले तो ज्ञायक आत्मा को जानने की जिज्ञासा हो। अब हम अपने पे देखें उतार के, हमें ज्ञायक आत्मा को जानने की जिज्ञासा कितनी है, तो आगम में कहाँ क्या लिखा है, क्या विवक्षा है, कितने का कथन है, उसको याद करना, सुनाना अथवा कि व्हाट्सएप कर देना, इसकी जिज्ञासा कितनी है। हम अपनी परीक्षा करें। कई बार ऐसा लगता है जैसे अपन फेल है। गुरुदेव माता जी और शांता बहन और निहाल भाई की दृष्टि में देखा जाए तो हम फेल हैं सब, क्योंकि जो ज्ञानियों ने कहा है उस मार्ग में हम चल ही नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि जैसे हमने व्हाट्सएप कर करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है, बहुत अच्छा काम कर लिया है, अथवा हम यूट्यूब पे आ गए हैं तो लगता है कि विश्व में सबसे बड़े हम ही हो गए। ऐसा नहीं है भाई। हमें अभी आत्मा से पूछे तो उसे क्या अच्छा लगता है, वो उसकी डिमांड की पूर्ति करे। भाई जो 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ में ज्ञायक आत्मा है, उसके लिए 3 लोक का सर्वस्व समर्पण उसके चरणों में होना चाहिए। एकमात्र ज्ञायक की ही सर्वस्वता लगनी चाहिए, अपनी ही ऊर्जता लगनी चाहिए। एक बार हमने आपको देखा था कि हमारे पास 2 वर्तमान है, एक त्रिकाली का वर्तमान, एक पर्याय का वर्तमान। तो जब तक पर्याय के वर्तमान को गौण नहीं करेंगे, तो त्रिकाली के वर्तमान को ऊर्ध नहीं करेंगे, तब तक हमें वर्तमान में ही अपने मुख्य स्वरूप आत्मा की पहचान नहीं होगी। अभी हम युगल जी का एक प्रवचन सुन रहे थे। युगल जी ने भी 80 गाथा के प्रवचन में लेमने पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रही थी, यहाँ पर नहीं कहा चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अभी तक वर्तमान में ही अभी अपने को सिद्ध जैसा महसूस नहीं कर सके, सिद्ध जैसा नहीं मान सके, नहीं वेदन कर सके, तो समझ लेना चाहिए कि हमें आत्मा प्राप्ति और आत्मा को समझने की जिज्ञासा नहीं है। ऐसे यहाँ कहते हैं ज्ञायक आत्मा ने जानी जिज्ञासा हुए, मैंने उपयोग में बारम्बार ज्ञायक आत्मा तरफ ले जाए कि मैं ज्ञायक हूँ। मैंने उपयोग आत्मा तरफ ले जाने का अर्थ ये है भैया, मैं ज्ञायक हूँ, मैंने उपयोग में ज्ञायक बस जाना चाहिए। ज्ञायक और उपयोग में भिन्नता नहीं है। आगे बोल आएगा इसमें कि उपयोग और ज्ञायक में बिल्कुल भिन्नता नहीं रहती है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद एक रूप महसूस होते हैं, वहाँ पर एक हो नहीं जाते हैं।
अर्थात पर्याय ही अपने को द्रव्य रूप वेदन करती है, जानती है, महसूस करती है, समझती है, देखती है, अनुभवती है। अगली लाइन देखें बोलो, बीजे क्या एनु लक्ष्य न आ जाए, ये पुरुषार्थ जोरदार था मिल जाए, हमें लक्ष्य कहीं नहीं जाए। लक्ष्य पर नहीं जाए थी, मैं ध्रुव हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं वर्तमान में मुक्त हूँ, मैं वर्तमान में सिद्ध हूँ। इसका नाम है लक्ष्य जाना। हमें कहीं लक्ष्य नहीं गया, यही लक्ष्य ले रहा है। मैं सत्य पूछू आपसे कि वही वाला उदाहरण अपना जो चल रहा है कि यदि उसकी पत्नी से उसका लक्ष्य कहीं दूसरी तरफ जाता है, पति को कितना दुख होता है। लौकिक की बात देखें हम लोग, तो जब लौकिक में ये परेशानी है तो परलौकिक में कहाँ होगी। भाई साहब, सिद्धों और अनंत के प्रति भी लक्ष्य जाता है तो गुरुदेव श्री इसमें अष्टपौड़ की 16वीं गाथा में कहते हैं ना, अपने लिए मोक्षपौड़ की 16वीं गाथा पर दब्बाओ दुख गई, वहाँ पे स्पष्ट गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं कि अनंत सिद्ध का भी लक्ष्य करेगा तो दुर्गति होगी। तो परमात्मा भी यही कहते हैं, मेरे सामने देखना बंद कर दे, तू अपने सामने देख। कई ज्ञानियों ने ये कहा है कि जब दर्शन करने जाते हैं तो कोई भक्त ने कहा है कि भगवान आपको, हम आपको तो लगातार देख रहे हैं, आप एक सेकंड भी हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। तो भगवान का जवाब आता है, एक भगवान दूसरे भगवान को बार बार झुके ये हमसे नहीं देखा जाता है, हमसे सहायक नहीं होता है, इसलिए हम देखते नहीं है तुम्हारी तरफ। तुम भले हमारी तरफ देखते रहो, लेकिन हम जिसकी तरफ देख रहे हैं उसी की तरफ तुम देखो। इसलिए यहाँ पे तो इन पंक्तियों का यही भाव है, बीजे क्या लक्ष्य ना जाए। बीजे क्या मैंने ज्ञान के अलावा पंचपरमेश्वरी, देवतास गुरु और अन्य शुभ या शुभ निमित्तों की तो बात ही बहुत दूर है। ये पुरुषार्थ जोरदार था तो पानी जाए। यहाँ पे जोरदार पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। हमें लगता है कि आत्म प्राप्ति की तीव्र भावना का नाम जोर पुरुषार्थ होगा, नहीं। मैं आत्मा हूँ, इसकी जोरदारता। मैं वर्तमान में मुक्त हूँ, मैं वर्तमान में शुद्ध हूँ, मैं वर्तमान में एक रूप हूँ, मुझे वर्तमान में कुछ नहीं चाहिए। संसार मार्ग से मेरे में कमी नहीं है, मोक्ष मार्ग मोक्ष में मेरे बढ़ोतरी नहीं आएगी। ऐसा जब संबंधी ऊर्जा निर्णय, उसका नाम है पुरुषार्थ की जोरता। पामी जाए का अर्थ क्या है, पामी जाता है अर्थात मैं ही द्रव्य ऐसी अनुभूति को पर्याय दीक्षा से पामी जाता है। कहा जाता है, वह कहते हैं मैं पाया नहीं हूँ, ये तो अनादिकाल से ही गायक था। मारे तो मारो गायक स्वभाव दृढ़ करवो छे, मैंने मारे गायक स्वभाव दृढ़ करवू, निर्णय में ले लिया कि मैं गायक हूँ, बस उसमें जमे रहना, इसका नाम दृढ़ हो गया है। मारे तो मारो गायक स्वभाव जुड़िए थे, अर्थात भाषा होती है जुड़िए थे की, पूछू अन्न नहीं जुड़िए, अन्न कुछ नहीं चाहिए, इसकी जगह ये कहना पड़ता है आचार्यों को गायक चाहिए। मैं गायक हूँ नहीं क्या, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं गायक हूँ बस। अन्न की जो चाहे मिट्टी, इसका नाम है कि गायक चाहिए, तो मैं हूँ तो कुछ नहीं चाहिए बस। खाता पीता हालता चालता उठता बैठता तीव्र पुरुषार्थ होने चाहिए। हमें ऐसा लगता है, मैंने इस बात को जरा हम ज्ञानार्णव ग्रंथ से जोड़ते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बात आती है, बहुत अच्छी, आपको बता दें। ज्ञानार्णव ग्रंथ करता आचार्य देव कहते हैं कि एक, क्योंकि ज्ञानार्णव ध्यान प्रधान ग्रंथ है तो उसमें धर्म ध्यान की चर्चा आई है। धर्म ध्यान का एक ग्रुप है आज्ञा विषय धर्म ध्यान। तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान में हमें ऐसा लगता है कि पलोठी मार के या सुखासन में बैठ करके या पद्मासन में बैठ करके एकांत में आंखें बंद करके हम जो आत्मा का या देवता गुरु का अथवा जिनवाणी के या तत्व का विचार करेंगे, उसका नाम धर्म ध्यान है। ऐसा नहीं है। उसने स्पष्ट कहा है कि जिन आज्ञा को अपने जीवन में कंटिन्यू चालू रखना, उसका नाम धर्म ध्यान है। जैसे मान के चलिए कि आप कोई बाजार से सामान लेने गए, तो उस समय विचार करिए कि मैं सामान खरीदने वाला नहीं, मैं उठाने वाला नहीं, मैं पैसे देने वाला नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं। जिन जिन पुद्गल स्कंदों में हमारे घर आने की योग्यता होगी वो आएंगे, जिन पैसों डॉलर आदि में जाने की योग्यता होगी वो जाएंगे, मैं मात्र जानने वाला हूँ। इसका नाम है सब्जी या फिर घर के सामान खरीदते समय में आप आज्ञा विषय धर्म ध्यान में बच रहे हैं। इस समय जो चर्चा चल रही है उसमें भी आपको ये विचार आता है कि हम रमेश भाई के शब्दों को नहीं,
शब्दों से ज्ञान नहीं हो रहा है, उनको नहीं सुन रहे हैं, एक ज्ञान अंदर से आ रहा है, हमारी ज्ञान पर्याय में से, हमारे ज्ञान में से वो ज्ञान पर्याय प्रकट हो रही है। उस ज्ञान पर्याय को ये ज्ञान हम जान रहे हैं, ये आपका आज्ञा विषय धर्म ध्यान चल रहा है। मैंने देह की क्रिया का मैं करता नहीं, मैं मात्र ज्ञाता हूँ। संयोग स्त्री कुटुंब परिवार की धंधा व्यापार की क्रिया का करता नहीं, मैं ज्ञाता हूँ। इसका नाम आज्ञा विषय धर्म ज्ञान है। यानी आपने जैनदेव की आज्ञा मानी, जैनदेव की आज्ञा क्या थी? मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मैं ज्ञाता हूँ। ये तो द्वासंग का सार था। तो ये जो लिखते हैं ना खाता पीते, हमें जब ऐसा लगता है तब खाना पीना बंद हो जाएगा। तो मुनिया बिहार करते समय भी साधु अनुष्ठान में कैसे चलते रहते हैं, शास्त्र लिखते समय भी साधु अनुष्ठान में कैसे चलते रहते हैं। पचास शास्त्रों तो हर कौन सेकंड में आता है, और शास्त्र लिखना बंद नहीं होता है, आहार बिहार की क्रिया बंद नहीं होती है, वो गिरनी पड़ती है मुनिया के साधु अनुष्ठान में खड़े होकर रह जाए। भाई साहब, उनके उपयोग की इतनी सूक्ष्मता हो जाती है कि गाय का पकड़ना रहता है। कई बार आप भी नहीं कोई सूक्ष्म बात सोच रहे हो, और गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलती रहती है आपकी, कहीं दूसरे से मैंने अपने मन में बात भी करते रहते हो। इसका अर्थ उपयोग बहुत ही तेजी से काम करता है। देखिए क्या कहते हैं, हालता चालता उठता बेचता तीव्र पुरुषार्थ होनी चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ करके आज्ञा विषय धर्म ध्यान होना चाहिए। मात्र भावना भावे तो न चाले, ये देखिए सावधान किया है। हमें जो सभ्यकल्प आत्मक भावना होती है, भावना तो अच्छी चीज है वैसे, लेकिन भावना मात्र सभ्यकल्प आत्मक बन के रह जाए, वो नहीं होना चाहिए। गुरुदेव सिंह कई बार अपने लिए बुलाया या ठपका देते हैं। माता जी भी कहती है कि आगम धारणा करके दूसरों को सुनाने मात्र के लिए धारणा किया जाए, ये आत्मा के साथ सबसे बड़ा छल प्रपंच है। इससे बड़ा छल प्रपंच और दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सुनाने के लिए नहीं, हमें आत्मा के हित करने के लिए, आत्मा को नजदीक जाने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से कोई कदम उठाना चाहिए। मात्र भावना भावे सुनना चाले, अर्थात विकल्प भावना या दूसरों को सुनाने की भावना। बारम्बार उपयोग में ज्ञान तरफ नहीं जरूरत हुई है, अर्थात अब उपयोग, हम उपयोग नहीं है, हम उपयोगी उपयोगवान गायक आत्मा है, ऐसा उपयोग में आया है, ऐसा निर्णय हुआ है, इसका नाम है बारम्बार उपयोग को ज्ञान में ले जाना। उपयोग में उपयोग और ज्ञान की भिन्नता भाषित न हो, मैं ही उपयोगी ज्ञान ध्रुव आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति का नाम है बारम्बार उपयोग में। बारम्बार तक प्रत्येक पर्याय जो रही, चूंकि पर्याय तो कालिक समय है, तो जो प्रत्येक पर्याय नहीं उत्पन्न हो रही है, वो प्रत्येक पर्याय यही मान रही है कि मैं ध्रुव अपराणी ध्रुव ज्ञान परमात्मा हूँ। इस कारण में बारम्बार उपयोग ज्ञान में ले जाना है। तीव्र पुरुषार्थ बारम्बार चाले, प्रत्येक नई पर्याय अपने को ज्ञान की विजन करे। बातों करता खाता पीता जोरदार पुरुषार्थ જોઈએ। मैंने बातें करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं खाने पीने वाला मैं नहीं हूँ, मैं मात्र ज्ञाता हूँ, और ज्ञाता भी पर का नहीं हूँ, अपने ही ज्ञान का ज्ञाता हूँ, अपने ही ज्ञान का ज्ञाता हूँ। मैं अपने ज्ञान के ज्ञाता हूँ। वो आध्यात्म के 4 व्यवहार में अंतिम 12 व्यवहार है ना, स्वस्वामी संबंध वाला, मैं ज्ञान का ज्ञायक हूँ, ऐसा भेद भी नहीं, मैं मात्र ज्ञायक हूँ। गुरुदेव कहते हैं 8 प्रकार के व्यवहार, 4 आगम के, 4 अध्यात्म के। जब जयचंद छाबड़ा कहते हैं कि संसार के कारण है, मैं ज्ञायक हूँ, इतना भेद भी, या मैं ज्ञायक को जानता हूँ, इतना भेद भी जब संसार का कारण हो सकता है, तो अन्य की तो बात ही क्या। इसलिए यहाँ पे जो कहते हैं ना कि खाता पीता जोरदार पुरुषा, जो जोरदार था कि उस समय खाने पीने की क्रिया वाला मैं नहीं हूँ, मैं मात्र अपराणी ध्रुव ज्ञायक हूँ। भावना में तो मंद पुरुषार्थ है, भावना में, पर पोते तरफ જ उपयोग क्रिया करे। मैंने भावना में तो मंद पुरुषार्थ होता है, इसलिए बार बार उपयोग अपनी तरफ करो। देखो, उपयोग अपनी तरफ करने का पर्याय में कर्ता बुद्धि नहीं है, लेकिन ज्ञान में ऐसा ही निर्णय होता है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। इसका नाम है कि उपयोग में ज्ञान की विविधता हो गई, उपयोग अपनी तरफ आ गया है। उपयोग को लाना नहीं पड़ता है। आपको शायद पता होगा, हमने पहले उदाहरण आपको दिया था कि चूंकि अमेरिका वगैरह में तो आपको देखने के लिए मिलता है, इंडिया में तो मिल जाएगा। किसी व्यक्ति की गाय थी, उस गाय को उसने बछड़ा पैदा किया जंगल में, और उसको अपनी गाय को घर लाना था। तो किसी ने सलाह दी, गाय को रस्सी से बांधो, पीछे से डंडे मारो और आगे से खींचो, गाय घर आ जाएगी। भाई साहब, गाय की लाश घर आएगी, गाय घर नहीं आएगी।
आप गाय को हाथ मत लगाओ, कुछ मत करो, बछड़े को गोदी में उठाओ और चल के सीधे घर आ जाओ। आंगन में धीरे से बछड़े को रख दो और एक तरफ हट जाओ, गाय आपके आंगन में खड़ी दिखाई देगी। ऐसे ही गाय रूपी बछड़े को अपने उपयोग रूपी गोदी में बिठा लो और आगे बढ़ जाओ, मोक्ष रूपी गाय आपके आंगन में खड़ी दिखाई देगी। ये वस्तु व्यवस्था है। अब ये देखिए, इसमें आपको कोई प्रश्न हो ना तो आप बाद में, जो हम बाद में 5 मिनट पहले इसको बंद कर देंगे, आप कह देना कि साहब 5 मिनट का शेष रहा है, तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेगा। अब प्रश्न नंबर 25 आता है। देखिए पेज नंबर 136, प्रश्न नंबर 25। अनुभवना काले कहना बड़े पकड़ाए थे। उन्हें ज्ञान से आत्मा पकड़ाता है, दर्शन से आत्मा पकड़ाता है, श्रद्धा से आत्मा पकड़ाता है, चारित्र से आत्मा पकड़ाता है, सुधार से आत्मा पकड़ाता है, विकल्प से आत्मा पकड़ में आता है, काय से पकड़ में आता है। गुरुदेव श्री कई बार उदाहरण देते हैं कि मोटी पकड़ जो है ना, तो सुनारनी सोनीनी बारीक चीपियो જોઈએ, चिमटी જોઈએ, चीपियो नहीं चाले ત્યાં काम लोहार नो। इसी तरह आत्मा को पकड़ने के लिए उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए। इस उत्तर क्या कहते हैं, अनुभव ना काले साक्षात देखाए छे, પોતાનું ગાયકપણું જણાય। અનુભવના કાલે સાક્ષાત સિદ્ધ ભગવાન જેવા જ દેખાય છે, તે પહેલા ન દેખાય। प्रकृति आदि जाए देखिए सर को अनुभव के समय साक्षात दिखता है, अर्थात मैं कहता हूँ कि अनुभव के काल में स्पष्ट साक्षात दिखाई देता है। अपना गायकपना ही जानने में आता है। जो कहते ना हमारे साल की 7वीं 18वीं गाथा में श्यावाल गोपाल को अनुभूति से भगवान आत्मा जनाए थे, कैसे जानता है कि मैं गायक इस रूप से जानता है। तो गायकपन जाना अर्थात मैं मात्र गायक हूँ, ये जानने में आता है। अनुभव के काल में साक्षात सिद्ध भगवान जैसा ही दिखता है, उसके पहले दिखाई नहीं देता है। देखो चूंकि आत्मा स्थिति से सब वर्तमान में है ना, तो वर्तमान में जो उपयोग अंदर गया ना, उसने सिद्धि ही देखा है। तो देखना गुरुदेव से जैसे 3-4 दिन पहले बहुत अच्छा न्याय दिया था कि समय दर्शन में मोक्ष का सिद्धांत कैसे हो जाता है, क्योंकि आत्मा त्रिकाल मुक्त स्वरूप है। त्रिकाल मुक्त स्वरूप आत्मा होने से समय दर्शन में मुक्त स्वरूप आत्मा को जाना, वेदन किया, अनुभव किया, तो मोक्ष कैसा है 14 वर्ष में दिखाई देने लगता है। इसलिए मैं सिद्ध ही हूँ। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री रोजाना सुबह यहाँ कहते हैं, हूँ भगवान छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर। तो अनुभव में आता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ। इसके पहले नहीं आता है, इसके पहले तो परोक्ष ज्ञान में आता है। लेकिन जिस समय अनुभव आता है ना, क्योंकि देखो पूर्व भूमिका में जिसने अपनी पर्याय द्वारा अपना ये निर्णय किया कि मैं वर्तमान में मुक्त हूँ। मुक्त कौन है? सिद्ध भगवान मुक्त। तो पहले निर्णय किया है, तो निर्णय में दृढ़ता आई है, उसमें दृढ़ क्षमता आई है, उसमें निरंतरता आई है, तो वही निरंतरता उसे अनुभव ला देती है। हम लोगों में ऐसे गुरुदेव ने भी 2-4 बार कहा है और चिराना ग्रंथ आदि में भी आता है, हमें निरंतरता नहीं रहती है। आगम से कुछ गुरुदेव से, माता जी से, कांता से और ज्ञानी से, न्याय आदि से, भद्राचंद आदि से हमें निर्णय तक तो पहुंचते हैं, तो निर्णय की दृढ़ता नहीं हो पाती है। तो निर्णय की दृढ़ता के बाद निरंतरता नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा निर्णय मैंने थोड़ा दोलायमान हो गया है, तो निर्णय नहीं कहलाता है। बज्जर पलट जाए, 3 लोग पलट जाए, हमारा निर्णय नहीं पलटना चाहिए कि आत्मा अस्तित्व गुण वाला है, कभी नहीं मरने वाला है, न बंदूक से न किसी से। ऐसे निर्णय होना चाहिए। अनुभव के काल में सिद्ध भगवान जैसा दिखाई देता है, उसके पहले दिखाई नहीं देता है। प्रतीति ऐसी आ जाती है कि ज्ञान से गायक को पकड़ा तो दिखा, मैंने ज्ञान ने गायक को ऐसा पकड़ा कि मैं गायक हूँ। ज्ञान ने देखा कि मैं गायक हूँ, ज्ञान ने समझा कि मैं गायक हूँ, ज्ञान ने विजन किया कि मैं गायक हूँ। तो दयाल भाई तो यही कहते हैं कि शुरू से ही गायक का अभ्यास करोगे, मैं अपराणी जो पूर्ण परमात्मा हूँ। क्या है कि आजकल हमारा वो दृष्टि प्रकाश की क्वेश्चन आंसर बनाई थी ना, उसका गुजराती अनुवाद हो चुका, उसकी PDF फाइल तैयार हो रही है और उसकी प्रूफ रीडिंग आजकल हम देखते हैं।
तो उसकी प्री रीडिंग थोड़ा समय देते हैं। बहुत अच्छा, अभी थोड़ा इसने थोड़ा सुधार किया है, बोलों के अलग प्रश्न के अलग नंबर नहीं किए हैं, मात्र जो बोल नंबर होगा उसको प्रश्न नंबर में कन्वर्ट किया है, तो आपको देखने पढ़ने में सुविधा रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 27 पेज नंबर 136। ધ્યાન અવસ્થામાં જ અનુભવ થાય એવું જ હોય કે પછી કોઈને સૂતા સૂતા પણ થાય એવો નિયમ ખરો? ध्यान देना जरा, इस प्रश्न थोड़ा अटपटा है। हिंदी में देखें, ध्यान अवस्था में ही अनुभव होता है कि बाद में किसी को सोते सोते भी अनुभव हो जाता है, ऐसा नियम है? उत्तर देखिए, सूता सूता पर थाय, बैठा बैठा पर थाय, पर पोते पुरुषार्थ करवो જોઈએ। सूता सूता पर गायक तरफનો उपयोग લઈ जाए। देखो इसके उत्तर में इसके आगे वाला भी उत्तर देते हैं। 28 नंबर का प्रश्न और पढ़ ले तो दोनों का सुमेल हो जाएगा, यानी आपको पूरा उत्तर समझ में आएगा। 28 नंबर का प्रश्न पढ़े बिना इसका हम उत्तर देंगे तो आपको लगेगा कुछ अपने मन से अलग से बोल रहे हैं। 28 नंबर का प्रश्न पढ़े। पर ये तो अनुभवीने માટે છે। प्रथम જેને અનુભવ નથી કર્યો તેનો શું? मैंने सोते सोते अनुभव हो जाता है, ये तो अनुभवी के लिए है, जिसने अनुभव नहीं किया उसके लिए क्या? उत्तर देखिए, ते वक्ते सूता सूता ना था। एम मानी लो कि कोई जीवने मरण वक्ते एवो परिणाम આવી ગયા कि सूता सूता पर था। ये देखिए जरा ध्यान से, गुरुदेव और निहाल भाई दोनों इस वाक्य कहते हैं कि जीवन भर में जिस बात की ऊर्जा रहेगी, मरण के समय आपके वो परिणाम ऊर्ज हो जाएंगे। यदि आपकी गायक की ऊर्जता रही है लेकिन आप में नहीं पा पाए हो, फिर से सुनना, जीवन भर गायक की ऊर्जता रही है, तत्व की प्रधानता रही है, दृष्टि के विषय की मुक्तता रही है, फिर भी आप वस्तु को नहीं पा पाए हो तो चिंता नहीं करना। मरते समय ना जाने आपकी बेहोशी भी हो जाएगी, यहाँ भी हो सकता है कि आप कोमा में भी चले जाओ, लेकिन अंतर में गायक की लगनी जो होगी वो आपको आत्मा उस समय भी दिला देगी। आप निर्विकल्प दशा लेकर के और देश छोड़ करके अगले गति में जा सकते हैं। निहाल भाई ने भी लिखा है, गुरुदेव जी कहते हैं कोई कोई पुरुषार्थी जीत जब वेदना तीव्र होती है तो वो कहते हैं अब मुझे सुनाना बंद करो, मुझे अपना करने दो। श्रीमद ने भी यही कहा था, निहाल भाई भी यही कहते हैं, सभी यही कहते हैं। हम देखें कि अभी भी हमें सुनने की जिज्ञासा ज्यादा है कि मैं ज्ञान को मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं वर्तमान में पूर्ण इसकी जिज्ञासा ज्यादा है। हमें भजन रस मिठास कहाँ आती है? जैसे ये सब पहले भी हमारे नामरा से हमेशा ही चर्चा ले रहे थे, तो हम भी चर्चा ले रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि मुझे सुनने में कलंक लगना चाहिए, दुख तकलीफ लगना चाहिए। क्या कमी है मेरे में? क्या अधूरास है? क्या विचारीपना है? क्या विपरीतता है? कुछ तो नहीं है, क्या सुनेंगे? कल ही गुरुदेव ने कहा था तो बड़े सुने के क्वेश्चन में कि उनके किसी साथी से कहा, उनके साथी ने जब गुरुदेव जी श्वेताम्बर आदि संप्रदाय में थे कि तुम्हारे गुरु तो कहते कि निमित्त से कुछ होता नहीं है, तो फिर तुम बार बार निमित्त के पास क्यों जाते हो? तो उस भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उत्तर दिया था कि मैं यही बात को दृढ़ करने के लिए बार बार निमित्त के पास जाता हूँ, गुरुदेव के पास जाता हूँ कि निमित्त से कुछ होता नहीं है, क्योंकि अनादि की मान्यता ही पड़ी हुई है कि निमित्त से कुछ होता है। और अभी जो 14 बोल चले हैं सतत में तनत से आदि के, उसमें भी इसी बात की सिद्धि की है कि ज्ञान पर्या अपने से है, पर से नहीं है, निमित्त आदि से कुछ होता नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर देखें, ये वक्ते वक्ते सूता ना था, पर एम मानी लो कि कोई जिनने मरण वक्ते एवं परिणाम આવી ગયા तो सूता सूता પણ થાય। कोई ने मरण वक्ते एवो तीव्र पुरुषार्थ उभरी जाए, निर्विकल्प થઈ જાય, એટલે બેઠા બેઠા થાય એવું એકાંત નથી, અનેકાંત છે, પણ મુખ્યપણે બેઠા બેઠા જે જાગૃત અવસ્થામાં જ થાય પુરુષાર્થ મુખ્ય છે। પછી કેવી એ જીવની પાત્રતા એ પ્રમાણે તે કરશે, પછી કેવી એ જીવની પાત્રતા એ પ્રમાણે તે કરશે। કોઈને અલ્પ પુરુષાर्थी થઈ જાય, કોઈને तीव्र पुरुषार्थी થાય। इस वाक्य को जरा ध्यान से सुनना, हमने अंडरलाइन किया है। કોઈને અલ્પ પુરુષાર્થી થઈ જાય, કોઈને तीव्र પુરુષાર્થી થાય। એ જીવ વીર ગુણમાં ના સામું જોઈને થોડું બેઠું છે, એ તો આખા ગાયક આત્માને સામે જોઈને પુરુષાર્થ કરવાનો છે। આમાં ભેગા અનંત ગુણો આવી ગયા, આખો ગાયક જ્ઞાનમાં
हमारी जायज है, इसको कहो हिंदी में पढ़ने क्या। देखिए तो समय है, पढ़े। पंडित जी हमारे पास अभी 7 मिनट ही है। हाँ 7 मिनट है तो हाँ, तो अब हम अपने बताना बंद करते हैं। आप लोगों को किसी को कुछ पूछ रहे हो तो पूछ लीजिए बस। किसी को क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नहीं पूछते अपना फोन प्लीज म्यूट कर दीजिए। किसी को पंडित जी को पूछना है। पंडित जी यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ उन्होंने बोला कि किसी को पुरुषार्थ से भी हो जाता है अनुभव और किसी को तीव्र पुरुषार्थ, तो वो थोड़ा बहुत बढ़िया प्रश्न, एकदम स्पष्टीकरण वहाँ। देखिए हाँ बहुत अच्छा। यहाँ पर अल्प पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ देखें अपन। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर पुरुषार्थ काल की प्रधानता से है, मैंने किसी को कम काल में भी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, किसी को लंबा काल में आत्मा की प्राप्ति होती है। मैंने वहाँ पर क्योंकि पुरुषार्थ का अर्थ तो पुरुष माने आत्मा, आत्मा ने पदार्थ और प्राप्ति, तो ज्ञायक आत्मा तो पूरा का पूरा है, उसमें अनंत गुण है। अब उसकी प्राप्ति के लिए किसी कितना समय लगता है, तो किसी जीव को 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी जीव को 6 वर्ष भी लगते हैं, और किसी जीव को मान लो 15 दिन में प्राप्त हो जाए। निहाल भाई जैसे थे, एक रात में काम कर लिया, क्या कहे 1 दिन में काम कर लिया, तो वहाँ पे पुरुषार्थ की अल्पता का अर्थ है प्रमाद का पोषण नहीं है, मतलब उसने पुरुषार्थ जगाया और जल्दी कर लिया है, तो कहते उग्र पुरुषार्थ से हुआ है। वो अल्प पुरुषार्थ से तो थोड़ा लंबा समय जाके किया, लेकिन जब जब होगा तब तब उस जीव के प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि में जब जो जीव आता है तो प्रायोग लब्धि में मात्र दृष्टि के विषय की ऊर्जा ही बढ़ते, उसके शब्दकल्प अहम रूप परिणाम बढ़ते, उसी में सर्वस्व में ही पना ही बढ़ता है। ऐसे जीव को करण लब्धि आकर के जल्दी से हो जाता है, तो उसे जल्दी हो गया, कहते अल्प पुरुषार्थ में हो गया है। किसी जीव को लंबा टाइम लगा, कहते लंबा पुरुषार्थ करना पड़ा है। एक्चुअली लंबा और अल्प पुरुषार्थ यहाँ पर काल सापेक्ष है, न कि पुरुषार्थ सापेक्ष। बराबर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन है कि तो पूछ सकते हैं। रजनी भाई તમારે છે क्वेश्चन के? रमेश जी, आपने जो बोला आत्मा के साथ बात करने, हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ श्रीमद जी का जय जिनेन्द्र। आप कैसे बात करते हो आत्मा के साथ, कौन सी तरह की क्या सब्जेक्ट होता है आत्मा की बात का, वो जरा उदाहरण की ओर से। बहुत बढ़िया बोलिए। देखिए क्या होता है, बहुत बढ़िया, इसमें आपका काफी अच्छा है। क्या होता है कि जब हम आत्मा के साथ बातें करने बैठते हैं ना, तो आत्मा हमें जो जवाब देता है वो हमने कई बार आपको वर्कशॉपों में दिया है। जैसे कि अभी एक नया विषय हमने दिया था गेय के बारे में, कि जो गेय है वो 2 तरह का है, एक है गेय उपाधि वाला, एक क्या नाम से 2 तरह के गेय बताए थे ना हमने वर्कशॉप में भेजा था आपको मोनोग्राफ में। ऐसे ही अपनी आत्मा से बातें करो तो आत्मा से जवाब आते हैं अंदर से, और वो चाहता क्या है। तो हमने देखा है कि आत्मा वास्तव में सरलता, सौम्यता और निर्दोषता और ब्रह्मचर्यपना चाहता है। तो हम अपन अपनी कमी देखते हैं, तो आत्मा को पाने के लिए हम वास्तव में देखते हैं तो अभी काफी कमियां हैं। इसलिए हमें जब आत्मा से बातें करने जाते हैं पूरा जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो हमारी कमियों को देखते हुए रूठ जाता है। जैसे कई बार जब पत्नी रूठती है ना, तो अपन कितने भी क्वेश्चन करते रहो तो जवाब ही नहीं देगी है। इसी तरह अपना आत्मा जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसे कितनी पात्रता पर्याय की चाहिए, कितनी लायकात चाहिए, उतनी लायकात दो तो आत्मा निरंतर तुमसे बातें करते रहे, मैंने वो बातें करने ही नहीं छोड़े तुमसे, तुम्हारा पीछे नहीं छोड़े, क्योंकि उसे जो चाहिए ना। देखो मैं आपको एक बात बताऊं इसके लिए कि किसान होता है ना, वो किसान को बारिश चाहिए, तो बादल अकेले आवाज करके रह जाए तो किसान को संतुष्टि नहीं होती है, तो बिना आवाज के भी पानी बरस जाए तो भी मजा आती है, तो उसे पानी चाहिए था। ऐसे ही बिना किसी विकल्पों के सीधे आत्मा मिल जाए, अर्थात पर्याय में वो पर्याय आत्मा के प्रति समर्पित हो जाए, तो आत्मा को क्या चाहिए था,
क्योंकि सर्व समर्पण और लंबे लंबे विकल्प करके आदम का लंबा लंबा ज्ञान करके भी हम आत्मा के पास जाएं तो भी उससे क्या फायदा। ये सब बादलों की गड़गड़ाहट जैसी है। हमारे बुंदेलखंड में तो कहते हैं कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। इसलिए जो ज्यादा आत्मा की बातें करते हैं वो आत्मा से बातें नहीं करते हैं। जो आत्मा की ज्यादा बातें नहीं करते हैं बल्कि मौन रहते हैं वो आत्मा से ज्यादा बातें कर लेते हैं। रमेश जी, आपने ये बताया जनरल टर्म्स में मान लें, लेकिन एक्चुअल बात कैसे करेंगे? क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे? देखो क्या बहुत अच्छा प्रश्न आपका। अच्छा क्या है रजनी भाई, ये चूंकि ज्ञायक आत्मा को चाहिए तो कुछ नहीं है और हमें पर्याय में हमेशा कहीं ना कहीं चाय लगी रहती है। तो हम अपनी ओर देखें, माने उससे देखें कि क्या चाहिए उसे। तो मतलब पूर्ण कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उसे पर्याय की भी चाय नहीं है, मोक्ष पर्याय की भी चाय नहीं है। तो ऐसी अपने से बातें करें और बाहर में सारी चाहे पना को सारे विकल्पों का अपने विसर्जन होगा और विकल्पों का विसर्जन होगी, निर्विकल्पता आएगी। मैंने वो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन नहीं बोलने पर जैसे भगवान की हमने एक प्रश्न पूछा था, मैंने आपसे भी, आप सबसे पूछते हैं, आखिरी प्रश्न है कि मंदिर में बैठी हुई मूर्ति क्या करती है। हम समोसा के बैठे हुए भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं बगाड़ रहे हैं। उत्तर हम ही दे दें कि जैसे मंदिर में बैठी हुई मूर्ति मात्र दर्शन देने का काम करती है, जो ले ले नहीं ले, ऐसे ही अपने अंदर में बैठा हुआ भगवान मात्र दर्शन देने का काम करता है। जो पर्याय ले ले नहीं ले, ऐसे ही अंदर में बैठा हुआ भगवान कैसी बातें करता है कि बातें करना बंद करो, मैं पूर्ण हूँ ऐसा वेदन करो, मैं तृप्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, इस टाइप का अनुभव करो और मस्त रहो अपनी दुनिया में, ऐसी आत्मा के साथ बातें करो। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ पंडित जी, उसको दूसरी तरह से वैसे बोल सकते हैं कि जो अपना क्या है कि चिंतवन कि मैं कौन हूँ। देखो बहन, ऐसा है, चिंतवन में पर्याय पे विजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि चिंतन भी एक सदविकल्प है। इसमें आगे प्रश्न आएगा, आप लोग पढ़ना है, उसमें सदविकल्प से भेद विज्ञान नहीं होता है। गुरुदेव ने बहुत निषेध करते हैं कि पूर्व में ऐसा आत्म संबंधी विकल्प था, इसलिए उत्तर पर्याय में आत्मा प्राप्त हुई, ऐसा नहीं है। हम चिंतन पर भी चढ़े हैं, वो चिंतन ही है उन्हें। मैं हूँ, मुझे चिंतन की क्या जरूरत, मैं वर्तमान में पूर्ण हूँ ना, मुझे चिंतन नहीं चाहिए। चिंतन में चिंतन का निषेध हो और अचिंत्य वस्तु की तृप्ति हो तो वो चिंतन सार्थक है। और चिंतन में दूर बैठ करके, न्याल भाई कहते हैं ना कि दूर बैठ करके तुम आत्मा का ध्यान कर रहे हो। इसके लिए हम बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं बीरबल की खिचड़ी का, कि बीरबल ने पेड़ के ऊपर वो बर्तन टांग दिया है और नीचे जला रही है अग्नि थोड़ी थोड़ी, तो खिचड़ी कैसे पकेगी। ऐसे हम आत्मा संबंधी विकल्प करके बीरबल की खिचड़ी जैसा मोक्ष मार्ग पकाना चाहते हैं। मुझे आत्मा की चिंतन नहीं करना है, मैं आत्मा हूँ, सीधा यहाँ बैठ जाना है बस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर चर्चा रही पंडित जी, आपका बहुत ही धन्यवाद। आपको आप धन्यवाद तो हम सब अपने गायक को दें, ये सारी चर्चा आपके गायक में से आपके पर्याय में आई है। बहुत ही बढ़िया। मगर अपने आत्मा से बातें करने का अभी हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे बातें करें, क्या है, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ की मात्रा है। हाँ, धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, आपके हर रोज के जो सारांश के लिए धन्यवाद, जो आप जो सारांश भेजते हो। अच्छा गुरुदेव श्री का एक प्रवचन का जी, धन्यवाद के पात्र है। जय बहुत अच्छी, हाँ हमें अच्छा लगता है। ठीक है।